मेरी सैलरी जो थी वो वर्क एनवायरनमेंट बहुत गंदा है। जब तक काम नहीं होगा, जब तक आपको बैठाए रखेंगे, आपको काम करवा, ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर द प्लेसमेंट कि प्लेसमेंट्स में आप बैठोगे, प्लेसमेंट्स में ये करोगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में और मेरी अभी गला भी पूरा ख़राब हो चुका है। बट मैंने वीडियो बहुत टाइम से नहीं बनाया था, इसलिए तो चलो बनाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 मतलब रियलिस्टिक वीडियो। मैं बहुत मतलब पूरा रियलिटी बताने वाली हूँ जो कि मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुई है। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बोल रही हूँ कि ये मेरा देखो, ये रियलिटी है प्लेसमेंट्स की एंड ऑल दैट। एंड दे आर हाँ यही है। सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू लिसन दिस बिकॉज आई नो कि बहुत सारी ऑडियंस जो है दे आर इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सो पता होना चाहिए रियलिटी ऑफ द प्लेसमेंट्स बेसिकली। तो ये वीडियो बहुत लाइटिंग में शूट कर रही हूँ। वैसे मैं उतना ज़्यादा कुछ करती नहीं थी पहले वाले वीडियोज़ में कि मैंने सोचा चलो अपना सेटअप थोड़ा बनाते हैं, कुछ करते हैं। एंड मैंने नया ट्राईपॉड आईपॉड भी ले लिया है। तो येस गाइज, सपोर्ट ऑल्सो ओके। एंड अगर वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गाइज यू नो कि मेरी प्लेसमेंट लग गई थी और मैंने बताया भी था कैसे लगी थी स्टोरी वगैरह इन माई शॉर्ट्स वीडियो, आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स में मिल जाएगा। बट मैं जॉब मतलब मुझे अभी आई थिंक ये 28-29 जुलाई को ऑफर लेटर आया था और मैंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं वो मैं बताने वाली हूँ। तो गाइज सबसे पहले ये सुन लो, मैंने जॉब ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं किया वो भी मैं अच्छे से रीजंस बताऊंगी। मतलब इन शॉर्ट, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ जॉब गाइज, आई एम नॉट यू नो गोइंग इन टू कॉर्पोरेट। मतलब मेरे को जाना था बेसिकली, जब ऑफर लेटर नहीं आया था तो मुझे जाना था कि मैं एकदम श्योर थी कि मैं जाऊंगी और मुझे मेरे हिसाब से जितना था, ठीक है। और मैं एक लिंक्डइन में एक यू नो लड़की से बात भी कर रही थी जो कि सेम रोल में हुई थी मतलब लास्ट ईयर। तो मुझे था कि ठीक है सब कुछ अच्छा है। बट जब मुझे ऑफर लेटर मिला, सब कुछ चीज़ें मिली, मैं समझी एंड ऑल दैट, तो मुझे लगा कि लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी। मैं रीजंस बताती हूँ जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला रीज़न है, मैंने लिख के तक रखा है इसमें, पता है। सबसे पहला रीज़न है लॉन्ग वर्किंग आवर। मतलब हम सुनते हैं कि 9 to 5 जॉब होती है। तो मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स से पूछा जिनका भी प्लेसमेंट वगैरह लगा है मेरे साथ एंड ऑल दैट डिफरेंट कंपनीज में, तो सबका 9 to 6 है, ठीक है। सबका 9 आवर शिफ्ट है, 3 4 5 6 7 8 9 to 6, ठीक है। बट मेरा क्या है उसमें 9 to 7, ठीक है। 7 तो रहेगा, 9 भी नहीं, 8:45 जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। 8:45 to 7 और उसके बाद 7:30 हो सकते हैं और 8 o'clock भी बढ़ सकता है, 8:30 भी हो सकता है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची में। मतलब 7:30 8 बज सकते हैं भाई। मैंने बैंक्स के लिए इसलिए अप्लाई किया था कि मैं इतनी पागल थी, मुझे लगा कि 5 मतलब आराम से ख़त्म हो जाता होगा, 10 बजे खुलता होगा, 9:30 बजे खुलता होगा आराम से, तो थोड़ी प्रेटी चिल लाइफ होगी एंड ऑल दैट। बट कुछ नहीं है ऐसा भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी लॉन्ग आवर्स वर्किंग है। अगर मैं मान लो जैसे मेरे को थोड़ा मतलब आई हैव अ स्किन इशू, आइज़ का भी इशू वगैरह है, तो मुझे डिसीजेज हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ वगैरह वगैरह। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं जैसे 8:45 सुबह गई, ठीक है, मैं अकेले रहूँगी। अब पता है, मैं बताती हूँ, रुको वेट, ठीक है। मैं अकेले रहूँगी, ठीक है। मुझे लोकेशन जबलपुर मिली है। मेरी लोकेशन जो मैं रहती हूँ होम टाउन है, सबको होम टाउन मिला है, ठीक है, लोकेशन में। और सबको होम टाउन मिला है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा होम टाउन रीवा है, ठीक है। तो मुझे रीवा नहीं दिया, मुझे जबलपुर दे दिया, ठीक है। तो मैंने चेंज कराने का बहुत ट्राई किया कि लोकेशन चेंज कर दो वगैरह, क्योंकि इट मतलब बेटर होगा ना, बहुत आसानी हो पाएगी, मैं अपने घर से जा पाऊँगी जॉब वगैरह के लिए। तब मैं कर भी लेती, ठीक है, नो डाउट, कि घर का खाना भी मिलता कुछ अच्छा वगैरह, ठीक है। अब मैं जबलपुर में शिफ्ट होंगी जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, 200 भी नहीं, 300 250 किलो, मतलब 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। मतलब रीएलोकेट तो होना ही पड़ेगा रीवा से जबलपुर, तुम लोग रिसर्च ही कर लेना गूगल में, ठीक है। तो रीएलोकेट तो होना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वहाँ जाके अब तुम देखो, मैं 8:45 जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मान लो 6 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। मैं 6 बजे उठी, खाना ना अपने लिए बनाया, अपने तैयार यार किया, मतलब जो भी वगैरह एंड ऑल दैट, 7 निकली एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर पूरा दिन मैंने काम किया, ओ माय गॉड। फिर मैं 6 बजे 6:30 क्या बोल रही हूँ, 7 7:30 बजे घर आ रही हूँ। अब 7:30 8 बज जाएंगे मेरे को घर आते, मान लो 7:30, चलो मान लो 7:30 बज जाएंगे, मैं कम लेके चल रही हूँ, ठीक है। 7:30 बज जाएंगे, मैं आऊँगी, रेस्ट करूँगी, थक तो जाऊँगी ऑफकोर्स, मशीन तो नहीं हूँ मैं। तो 7:30 बज जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो उसके बाद 7:30 में घर आऊँगी, मैं रेस्ट की 8 बज जाएंगे, मैं खाना ना बनाऊँगी, 8 8:30, फिर 9 बजे तक खाऊँगी, 9 9:30 ऐसे ही बज जाएंगे, ठीक है। अब मुझे जिम जाना है,
मैं रात को जाऊंगी 9 बजे जिम, ठीक है, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा। सुबह तो मैं जा ही नहीं सकती, मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ेगा, सुबह तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं जैसे अब मुझे जैसे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, मेरे को बहुत सारे पैशन है, मैं सिंगिंग भी थोड़ा बहुत करती हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत पैशन है। और फिर जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ, मतलब पढ़ाना कह रही हूँ, मतलब आई एजुकेट पीपल ऑल्सो, तो मैं बहुत सारी डिफरेंट थिंग मैं करती हूँ, मैं टेबल टेनिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे उसके लिए तो टाइम नहीं मिलेगा, मेन तो मेरा कंटेंट क्रिएशन है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंटिन्यू करना है ये चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए तो टाइम नहीं मिल पाएगा ना, मतलब तुम खुद सोचोगे मैं 9 बजे भी सब वाइंड अप करती हूँ 9:20 9:30 तक, तो मैं कंटेंट क्रिएशन 2-3 घंटे लगेंगे, फिर मुझे कोई स्किल सीखनी है उसके लिए लगेंगे, फ्रीलांसिंग करनी है मेरे को, और मैं पूरे मतलब मैं अपनी इनकम तो उसके लिए जॉब के भरोसे तो पूरे नहीं रह सकती ना। मैं कही थी अब मैं जॉब की इनकम में तो बिल्कुल नहीं रह सकती ना, मुझे और भी इनकम चाहिए। वो 36-35,000 में तो मेरा घर तो चलने नहीं वाला है, मतलब मेरे को कुछ मिलेगा तो नहीं, मैं सेव भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, ये तो है, ठीक है। उसके बाद तो मुझे अनदर स्किल सीखनी पड़ेंगी, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मुझे अगर जैसे कंटेंट क्रिएशन मैंने 1-1.5 घंटे किया, 2 घंटे किया, कि ऑफकोर्स एडिटिंग वगैरह सब चीज़ों में टाइम लगेगा, आपको पूरा दिन काम करना है ऐसे ऐसे बैंक में, और आपको मतलब उसके बाद अलग अलग चीज़ आपको मतलब कंटेंट क्रिएशन एडिटिंग वगैरह 2 घंटे लेके ले चलो, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। 11 से 12 अगर मैं कुछ और स्किल सीखती हूँ, ठीक है, 12 साढ़े 12 1, ठीक है, फिर मैं 1-1:30-2 बजे तक रात को ऐसे सोऊंगी, ठीक है। अगर मैं इतनी लेट सो रही हूँ, मुझे 6 बजे उठना है, तो सिर्फ 5-6 घंटे की नींद हो पाएगी ना, 2 से 3 4 से 5 5 से 4 घंटे की नींद, 4.5 घंटे की ले लो, चलो 5 ले लो, 5 घंटे की नींद, और मैं 5 घंटे की नींद में सर्वाइव कर ही नहीं सकती, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मेरे लिए मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मैं रोज़ जिम जाती हूँ, मैं रोज़ बहुत केयर करती हूँ, मुझे आई थिंक सबसे पहली मेरी हेल्थ है मेरी लाइफ में, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ। अगर मैं 2 दिन भी ऐसा कि मैं 4-4 घंटे सो रही हूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैं जॉब छोड़ के आ जाऊँगी, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। इसलिए आई थॉट कि ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मतलब आप 5 बजे तक रखते तो मेरे को थोड़ा टाइम अपने लिए मिल जाता, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। आप पूरे जैसे अब मैं 21 की एज में मैं इतना घिसूँ, अब मैं बताती हूँ कितना पैसा बच रहा है मेरा Tier 2 सिटी में हुआ है जबलपुर में, ठीक है, मैं रहती हूँ Tier 3 सिटी में, और मैंने अप्लाई किया था Tier 1 सिटी मुंबई के लिए, प्रेफर्ड लोकेशन थी। अगर वो लोग वहाँ भी देते चलो मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, मैं कुछ कर पाती, पर उन्होंने मुझे Tier 2 की सिटी दी, और Tier 2 भी नहीं है वो, मतलब Tier 3 जैसी है बस, मतलब बहुत उतनी। मैं जबलपुर जा चुकी हूँ, ऑफकोर्स यहाँ से बहुत पास है, मैं घूमती हूँ, जा चुकी हूँ, पर उतना कुछ नहीं है जैसे मेट्रो सिटी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती है और लोग नेटवर्किंग वगैरह अच्छा मिलता है, बट वहाँ कुछ भी नहीं है रियलिटी में, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे सिटी भी मेरे मन का भी नहीं मिला है। और अब मैं तुम्हें वो बताती हूँ सैलरी का, ठीक है, सैलरी का क्या है, मैंने पूरा काउंट किया। अगर मैं फ्लैट में रहूँगी, कोई सोसाइटी में रहूँगी, मैं अच्छी जगह, ऐसे तो नहीं रहूँगी कि थोड़ा सोसाइटी अंदर वगैरह में रहूँगी, तभी थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह, पीजी में तो मैं नहीं, पीजी होता भी नहीं है, आई थिंक Tier 1 सिटीज़ में ही पीजी होता है, मैंने जितना रिसर्च वगैरह किया है। तो मैं फ्लैट में रहूँगी, ठीक है, फ्लैट में ही रहूँगी, तो वहाँ पे 10,000 ऐसा रहना जाएगा, मेंटेनेंस वगैरह सब इंक्लूड करके, 10,000 ग्रोसरी वगैरह में, खाना पीना एंड ऑल दैट। फिर 5,000 और ले लो तुम जैसे के लिए और भी अदर थिंग, स्किन केयर, ब्यूटी एंड ऑल, जो भी चीज़ें एंड ऑल दैट आप यूज़ करती हूँ, मेडिसिन वगैरह मेरी एंड ऑल दैट, 5-6,000। अब तुम मान लो 3,000 मेरा ऐसे ही चला गया, और पूरा मतलब तुम मान लो मेरी सैलरी जो थी वो 36,150 रुपीज़ थी। मैं रिवील कर रही हूँ, तो मेरी सैलरी इतनी है, और मैं इस सैलरी में मतलब मेरी इस सैलरी में 30,000 ऑलरेडी जा रहा है, तो बच कितना रहा है भाई, 5,000 रुपीज़। और 5,000 मैं ईजिली मैं कमाती हूँ, मतलब मैं कमा लेती हूँ ईजिली, ठीक है, इन अ मंथ। तो वाई शुड आई गो देयर, रीएलोकेट देयर, पूरे दिन मैं उनका काम करूँ, भी 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा, उतना मैं अपने घर में यहाँ पे बैठ के। और इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक आई ऑल्सो हैव अ फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो फैमिली बिजनेस है, तो मैं उसी से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। मैं आगे अच्छे से अनदर वीडियो बताऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या है, मैंने डिसाइड किया एंड ऑल दैट। आई नो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, मैंने 2 घंटे बोल रही हूँ, 2 दिन ओवर थिंक किया है इस डिसीजन को लेने में। तो येस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने ऐसे छोड़ दी, पर मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, मतलब मैंने पूरा लॉजिकली सुना है। अब मैंने इतने लोगों से ये सब पूछा कि जॉब कैसी है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है एंड ऑल दैट, और उन्हें सब ने बोला कि वर्क इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, यहाँ का बैंक्स का वर्क इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, जब तक काम नहीं होगा, जब तक आपको बिठाए रखेंगे, आपको काम करवाएंगे एंड ऑल, जैसे होते हैं ना लॉगर
कम कि आपका इतना लॉग इन लॉग आउट हो जाता है, बिग 4 कंपनीज एंड ऑल दैट कंपनीज में हो जाता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई मस्ट से गाइज कि अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो बैंक्स में कभी मत अप्लाई करना। दिस इज माई लर्निंग, मैं ये हर जगह बोलने वाली हूँ, मैं आई नो। और जितना ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को भाई, मतलब जो भी अगर आपका कोई दोस्त है कॉर्पोरेट मतलब ज्वाइन कर रहा है, प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा है, प्लीज़ डोंट सिट फॉर दिस बैंक्स कंपनी एंड ऑल दैट। आई मीन या ठीक है, बोल रही थी बहुत गंदा वगैरह है, मतलब मैंने जितने भी लोगों से लिंक्डइन वगैरह में से बात की है एंड ऑल दैट, इवन मेरी फ्रेंड भी जो सिलेक्ट हुई है वो भी बात की है एंड ऑल दैट, तो सब ने बोला है कि बहुत गंदा इन्वायरमेंट है, लोगों ने बहुत छोड़े हैं जॉब, ठीक है। उसमें सेल्स भी है, सेल्स में हमें बताया था कि कोई टारगेट वगैरह रहता नहीं है इन द कॉलेज टाइम, बट अभी मैंने यहाँ पे ब्रांच होता है ना, अभी ICC बैंक का सबका ही होगा, तुम लोग के सिटी में भी होगा, वहाँ जाके मैं अपनी सिटी में जाके मैंने पूछा है, मतलब जो थी तो उन्होंने बोला कि प्रेशर रहता है, लोग डांटते भी हैं, मतलब जो मैनेजर वगैरह होते हैं बहुत डांटते हैं एंड ऑल दैट। और ने ये भी बोला, और मैं एक जन से ऐसा नहीं बोल रही कि एक जन बोला मैं मान लूँ, नहीं, 2-3 लोगों ने बोला है भाई, 2-3 लोगों ने। और मैं इसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं, मैंने अपना मेन रीज़न बताया कि लॉन्ग वर्क है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए एट द एज ऑफ 21 भाई, मैं भी और कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर और पोटेंशियल है, तो मैं अपनी एनर्जी अपना 9 to 5 में क्यों, 9 to 5 भी नहीं, 9 to 8 में क्यों बर्बाद करूँ जब मैं और कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में, राइट। तो ये था मेरा मेन रीज़न, और मेरी सैलरी बची नहीं रही, तो मेरा कोई मतलब नहीं इतना काम करने का, ठीक है, इतना तो मैं घर बैठे कमा सकती हूँ आराम से, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने बहुत सोच के, अब तुम लोग बोलो कि एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सब मिलेगा, भाई तुम ChatGPT में सब कुछ मिल जाता है, और मैं फैमिली बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं रोज़ काम करती हूँ, रोज़ नई चीज़ें सीखती हूँ, तो मुझे उसमें भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में एक्सपीरियंस लो ना, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो, मुझे ये लॉन्ग टर्म मैं जॉब कर ही नहीं सकती, जैसे जॉब में वो लोग जाते हैं जो 10-20-30 साल, एक प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन, चौथा प्रमोशन, पर भाई मैं कर ही नहीं सकती जॉब, मैंने रियलाइज़ किया। और अब तुम लोग बोलोगे तुमने कॉलेज प्लेसमेंट में क्यों अप्लाई किया, ठीक है, अब मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे वो था कि मुझे भी अप्लाई करना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी सेलेक्ट होना है, और वो जो होर्डिंग में फोटो आती मुझे भी चाहिए, तो उसी के एकदम फोमो में मैंने भी अप्लाई किया था नॉल दैट वगैरह। उस टाइम भी था कि मेरे को जॉब करनी नहीं है, बट हाँ था कि मुझे थोड़ा पैसे चाहिए, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है एंड ऑल दैट, स्टेबल इनकम चाहिए। बट मैं यहाँ आगे भाई स्टेबल इनकम तो 5,000 ही बच रही है, कोई मतलब ही नहीं होता, तो मैं खुद ही कमा लेती हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। तो नाउ आई हैव थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, या मुझे क्या क्या करना है एंड ऑल दैट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैंने बोल चुका है। बट इस वजह से एंड ऑल दैट आई लेफ्ट माई जॉब। इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। मतलब मैंने देखा है, मैं ये एक वीडियो है रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो मैं जिस कॉलेज में हूँ, मैं अलग से बताऊँगी, मुझे उसकी बहुत बुराई करनी है, बहुत घटिया, मतलब आई वॉन्ट टू से अ लॉट अबाउट दैट, बट मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं अभी इस वीडियो में यही बोलूँगी कि मैंने अपनी जॉब वगैरह क्यों छोड़ दी, मैंने सब बता ही दिया ऑलरेडी। मेरा मेन रीज़न ये था, मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें की हैं, मैंने सबसे डिस्कस भी किया है, और मैंने सबसे ये मतलब पूछा है एंड ऑल दैट एंड मुझे लगता है कि मैं जॉब के अलावा से बहुत और कुछ कर सकती हूँ, तो आई शुड गिव अ चांस टू माई सेल्फ एंड एक्सप्लोर इट। एंड इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट मनी, और मैं अपने फैमिली बिजनेस को भी बढ़ा सकती हूँ एंड ऑल दैट, और भी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ और जो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर द प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट्स में आप बैठोगे, प्लेसमेंट्स में ये करोगे, भाई नो, मेरी तुमने सैलरी सुनी क्या है, 36,000 रुपीज़ इन हैंड, ठीक है। और पैकेज कुछ 689 समथिंग का था, बट मेरा सैलरी पैकेज कुछ 689 का था, 6,89,000, और मुझे 36,000 समथिंग मिल रही है। एंड या आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। तो मैंने 2 वीडियो और सोच के रखी है, एक रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स में आएगा आपका एक वीडियो, ठीक है, और मुझे वो डालनी है फॉर श्योर, ठीक है। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हमें भी पता नहीं था, हम जब ये सब विटनेस किए तब मुझे ये सब पता चला। तो वैसे ही मैं नहीं चाहती, मतलब मैं हमेशा ऐसी रियलिटी वीडियोस बनाती हूँ, मैं हमेशा एकदम सच्चाई बताती हूँ, तो मैं फिर से बनाऊँगी उसमें वीडियो एक, और एक वीडियो होगी मेरी फ्यूचर प्लान्स, मतलब आफ्टर जॉब, मतलब मैंने अब तो क्विट तो कर दिया है, रिस्की डिसीजन ले लिया है, बट अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ एंड ऑल दैट। तो या स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो एंड
व्हाट एल्स लाइक हाँ, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बहुत सारी सोच रही हूँ. तो यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. कीप शावरिंग योर लव एंड या शेयर दिस वीडियो. ओके.